नमस्कार आर्मी वीरों, वर्दी के दीवानों। बहुत ही शानदार तरीके से एक बार फिर से आपका स्वागत। ट्रिक से याद करने वाले हैं अपन। साइंस में कुछ उपकरण कभी कभी आर्मी में पूछे जाते हैं, जैसे विद्युत मोटर किस में किसको बदलता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने रहने वाला है, बिल्कुल अच्छे से कंटेंट। साथ में मैं जो डायग्राम से आपको ट्रिक से माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है। नाइट के बज रहे हैं 12:30, यानी 12:30 के प्लस आसपास हो चुका है। एक बार आपको टाइम बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों आपने बोला कि गुरु 2025 की आर्मी की क्लास होगी नहीं क्या। एक मेरे सामने कमेंट आया और मेरे दिमाग में भाई लोग क्या बताऊं। अब मॉक टेस्ट तो डेली लेके आ रहा हूं, लेकिन साथ में शॉर्ट वीडियो जो है आपके ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और सोने का नाम ही ना ले रहा हूं। सोचूं 2 क्लास और रिकॉर्ड कर लूं। तो अभी नाइट के बज रहे हैं लगभग 12:30। एक बार अपन गूगल पर चलते हैं, आपको बता दूं। ये देख लीजिए, एक बार आपको मैं कंफर्म करवा देता हूं। आप सोचो ना, गुरुजी दिन में रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन अभी बताते हैं। व्हाट्स टाइम व्हाट्स टाइम नाउ, ठीक है। 12:34 हो रहे हैं मेरे गुरु, और तारीख है आपकी 26 नवंबर 2024, ठीक है। तो 12:34 हो रहे हैं नाइट के, और आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर साइंस की जीके सीरीज पर। जीके का डर खत्म बिल्कुल होने वाला है, खत्म। चलते हैं क्लास पर, आ जाते हैं, और पहली स्लाइड आपके सामने खोल लेता हूँ। ये रही मेरे भाई लोग, पहली स्लाइड आपके सामने। सबसे पहले अपन बात करेंगे डायनोमो की। डायनोमो यानी जो विद्युत जनरेटर होता है ना दोस्तों, जनरेटर जो अपन शादी विवाहों में प्रयोग करते हैं ना, आपकी शादी में भी आने वाला है ये विद्युत जनरेटर। कौन सा जनरेटर है? ये वाला है विद्युत जनरेटर। अब ये विद्युत जनरेटर है दोस्तों, इसको अपन क्या देंगे? यांत्रिक ऊर्जा देंगे। यानी एक तरफ से अपन घुमाएंगे, जैसे ही उसे घुमाएंगे वो घुमाना स्टार्ट हुआ, और वो यांत्रिक ऊर्जा होगी। जो घुमाएंगे अपन उसे यांत्रिक ऊर्जा से, वो विद्युत ऊर्जा देगा अपन को। वो विद्युत ऊर्जा देगा अपन को वीरों। तो वो विद्युत ऊर्जा को अपन प्रयोग में करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे वीरों। कौन काम करता है? डायनेमो। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो की खोज किसने की, आविष्कार किसने किया? तो आपको बताया था मैंने ट्रिक्स के माध्यम से। इसकी भी क्लास लेके आऊंगा फेराडे ने, ठीक है। फेराडे ने, यानी डायनेमो का प्रयोग होता है फेरा वाले दिन, शादी वाले दिन, तो फेराडे, ठीक है। ये ट्रिक है मेरे पास बहुत सारी है साइंस की, वो आपको एक तरफ अलग से अपन आविष्कारक वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका आता है उपकरण विद्युत मोटर। यानी आपके इधर उपकरण है और इधर इनका कार्य है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर को अपन क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा देंगे। चलो भाई, विद्युत मोटर को अपन घर में पानी लगाते हैं, पानी में लगाते हैं वो पानी निकालने के लिए, उसमें अपन विद्युत ऊर्जा देंगे और वो यांत्रिक ऊर्जा देगी। यानी उसको अपन ने जैसे ही इलेक्ट्रिकल डाला उसमें, वो चलेगी यांत्रिक ऊर्जा, यानी वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। तीसरा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ये आपका माइक्रोफोन है। अब इस माइक्रोफोन में क्या करेंगे? इस माइक्रोफोन ये क्या करेगा? ये माइक्रोफोन है जो इलेक्ट्रिक, अपन जैसे बोलेंगे यहाँ पर, जैसे ही मैं बोलूंगा वो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के रूप में जाएगा, और अपन को बोलेगा क्या? जो है लाउड स्पीकर। यानी कि जो आवाज आएगी मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे क्या बोलेगी? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये था यहाँ पर मेरे वीरों, कि जैसे ही मैं ध्वनि ऊर्जा, यानी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो मुझे ध्वनि ऊर्जा के रूप में जा रही है। मैं बोलूंगा इसके आगे, मैं बोलूंगा हेलो, यानी मेरी जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा है, और मेरी ध्वनि ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा कहाँ से निकलेगी? यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम होता है? माइक्रोफोन का। यानी मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा
बोलूंगा जैसे ही इसके आगे, मैं बोलूंगा जैसे ही इसके आगे, तो मेरी जो ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में चली जाएगी, वो वायर के माध्यम से आगे चली जाएगी। यानी मेरी जो विद्युत ऊर्जा है वो मेरी जो ध्वनि ऊर्जा है, मेरी जो ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में चली जाएगी। ठीक है, मैं बोलूंगा हेलो तो मेरी ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चली जाएगी। ठीक है, मेरी ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चली जाएगी। चौथा आता है लाउड स्पीकर। ये इसका उल्टा है। लाउड स्पीकर का क्या कार्य होता है? लाउड स्पीकर का कार्य होता है जैसे ही अपन संगीत लगाते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा उसमें आ रही है, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से वो चल रहा है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। यानी आगे स्पीकर जो आवाज आ रही है, डीजे की धमक 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 सॉन्ग बज रहा है, मतलब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। किसने? लाउड स्पीकर ने। और माइक्रोफोन ने, माइक्रोफोन के आगे, माइक्रोफोन मतलब माइक, और माइक के अपन आगे बोले तो उसने क्या किया? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। ये दोनों आपस में उल्टे हैं। अगले आपके उपकरण की ओर बढ़ते हैं। विद्युत का बल्ब। अब बल्ब घर में लगा हुआ है, तो बल्ब क्या कर रहा है? बल्ब में विद्युत ऊर्जा आ रही है और विद्युत ऊर्जा को वो प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। ऊष्मा मतलब हीट हो रही है, तो अपन कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा भी मिल रही है और ऊष्मा ऊर्जा भी मिल रही है। किससे? बल्ब से। यार वेरी नाइस। सौर सेल जो घर पर लगे होते हैं जो छत पर लगे होते हैं, सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा लेगा और वो प्रकाश, सौर ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। यानी सौर ऊर्जा ले रहा है, सौर ऊर्जा को वो लाइट में बदल रहा है मेरे वीरों, और हीट में बदल रहा है। कौन? सौर सेल। ये आपको याद रखना। अगली मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या कर रही है? मोमबत्ती एक बड़ी हुई है, उबसी आ गई मेरे वीरों, क्या करें। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी मेरे वीरों। अब नाइट के 1 बज रहे तो उबसी आएगी, नींद आने वाली है, लेकिन अपन पूरी क्लास लेके सोने वाले। ठीक है, मोमबत्ती। जो ये मोमबत्ती मैंने ये चलो जला दी, तो मोमबत्ती क्या बनी हुई है? रासायनिक पदार्थों से बनी है मेरे वीरों। केमिकल है अंदर, तो केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा को वो किस में बदल देगी? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। अब इसको जलाएंगे तो ये केमिकल है जो किस में बदल देगा? प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। और प्रकाश होगा मतलब गर्म भी होगी आसपास में, तो हीट ऊर्जा में, तो प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। सितार। सितार कौन सा? एक बजाने वाला होता है, वाद्य यंत्र होता है सितार। सितार को बजाते हैं हाथों से, मतलब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं उन्हें, और यांत्रिक ऊर्जा को वो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। उसको ऐसे याद या हाथों से अपन यांत्रिक ऊर्जा, यानी उसको इधर उधर अपन मूवमेंट कराते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन? सितार। और एक आज का लास्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल कौन सा? जो बैटरी जो होती है अपनी, जो जैसे अपन जो लाइट वाली बैटरी होती है, या फिर जो सेल होते हैं, घड़ी में सेल होते हैं, उसी की ये बात की कर रहा है। तो ये रासायनिक ऊर्जा, यानी जो सेल बना होता है मेरे वीरों, इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को वो किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अपन को देता है प्लस और अपन को देता है माइनस, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका कार्य होता है। तो ये टोटली कितने थे? लगभग 8 से 9 उपकरण थे जिनका अपन रूपांतरण पढ़ा। बहुत ही अच्छे से समझाया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार वापस से मैं क्विक वापस बता देता हूं। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ये माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगला देख लेते हैं। बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका कार्य है। मोमबत्ती क्या करेगी? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देगी। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको लाइन पढ़नी है, आराम से दिमाग में छप जाएगा, फिर आप ऑप्शन से कर लोगे। ठीक है, छोटी सी क्लास थी आपके लिए। उम्मीद करता हूं पसंद आई है। लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना। लाइक का छोड़ो, शेयर का छोड़ो, आप खुद पढ़ लेना, मेरे लिए बहुत है मेरे वीरों। ठीक है, जीके सीरीज पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की साइंस की क्लास है आपके सुरेंद्र सर डेली लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।